हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैंने आप लोगों के सामने ये मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल बनाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको समरी कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर बिना बोले मिक्सिंग मास्टरिंग करी है। तो देखो, यहाँ पर मैंने रिवर्ब लगाया हुआ था पहले, जिससे एक एम्बियंस इफेक्ट आ रहा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कंप्रेशन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने मिड बैंड में कंप्रेशन किया था क्योंकि ये वाला एरिया है मडीनेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर मैंने केवल कंप्रेशन किया। आप देखो, लो बैंड को छोड़ दिया था और हाई बैंड को छोड़ छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने EQ किया था और लो कट किया था। यहाँ से मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हटाई थी। ऑल्दो आजकल काफ़ी सारे मार्केट में अच्छे EQ, ऑटोमेटिक EQ अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको एडवांस EQ में दिखाऊं तो सूथ 2 और गुल्फॉस, ये बहुत ही अच्छे EQ हैं जिनकी मदद से आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हटा सकते हो। और लेकिन मैंने यहाँ पर मैनुअली किया है ये। और ज़्यादा सारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आपको नहीं हटाना चाहिए, ध्यान रखना। ड्रम्स को मैंने थोड़ा सा कंप्रेस किया हुआ है। आप चाहते तो यहाँ पर मल्टी बैंड कंप्रेसर का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन टाइम की बचत करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल बैंड कंप्रेसर का यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने मास्टर में जाते हैं तो आप देखो, मैंने ओजोन का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसकी डायनेमिक्स को कंट्रोल किया है। मैंने यहाँ पर लिमिटर का यूज़ नहीं किया है ओजोन के अंदर जो आता है। अगर मैं और अच्छी लाउडनेस चाहता था तो मैं यहाँ पर ये लिमिटर का भी यूज़ कर लेता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाना चाहता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिमिटर का यूज़ नहीं किया है। एक्साइटर का यूज़ किया है मिड बैंड में, क्योंकि लो एनर्जी है वो ऑलरेडी मैंने डायनेमिक्स, उनकी डायनेमिक रेंज है उनको सेट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो मिड बैंड की एनर्जी थी वो थोड़ा सा लो थी, तो सेचुरेशन का मैंने यूज़ किया है। आप देखोगे तो मैंने एक्साइटर को ऑन ऑफ करके भी, सारे इफेक्ट जो लगाए उनको ऑन ऑफ करके भी आपको वीडियो में बताया। तो आप एक बार अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार वो वीडियो दोबारा देख लेना इसको थोड़ा सा। और इमेजर में आप देखोगे तो लो बैंड को मैंने जो लो बैंड है उसको मैंने मोनो करा है, तो उसकी जो बैंड विड्थ है उसको मैंने थोड़ा सा कम किया है, 30% मैंने कम किया है। यहाँ पर मैंने विंटेज लिमिटर का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एनालॉग का यूज़ किया है। ट्यूब और मॉडर्न का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि एनालॉग में थोड़ा सा जो सेचुरेशन या फिर डिस्टॉर्शन का इफेक्ट है वो कम आता है, और इसलिए मैंने यहाँ पर एनालॉग का यूज़ किया है। ट्यूब में बहुत ज़्यादा आता है। और मैक्सिमाइज़र में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर पंपिंग वाला IRC3 का मॉड्यूल यूज़ किया है। और अभी जो LUFS आ रही थी वो -8 के आसपास आ रही थी, मैंने आपको दिखाई भी थी वो। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।